हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री की एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन से क्वेश्चन आता है। डीडीटी, बीएचसी और फ्रीऑन 12 के नाम से हमसे ये तीन क्वेश्चन पूछता है। इन तीनों में से एक 2026 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे डीडीटी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो डीडीटी क्या है, ये व्हाट इज डीडीटी? तो डीडीटी का फुल फॉर्म बनेगा या पूरा नाम बनेगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब इस नाम को अपन फॉर्मूले में देखते हैं। पहले रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसे बनती है हमारे पास। कि जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ गर्म किया जाता है तो डीडीटी बनता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? डीडीटी बनता है। देखते हैं अभिक्रिया को। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया? H2SO4। क्लोरल का फॉर्मूला होगा CCl3CH। क्लोरल कॉमन नेम है। अगर इसी फॉर्मूले का आईयूपीएसी नाम देखेंगे अपन तो ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आ गया बेंजीन के ऊपर Cl। हमने H की रिक्वायरमेंट इसलिए H को भी बेंजीन रिंग में शो कर लिया। यहाँ से हमारे पास ये दोनों H, यहाँ से O, ये वाला H, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बन के बाहर निकल जाएंगे? H2O बन के क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएगा। बच्चा यहाँ से ये वाला CCl3CHO इस बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? तो क्लोरोबेंजीन सॉरी डीडीटी बन के आ जाएगा। अब देखो कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ से H2 को बाहर निकाला और इन दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया। अब अपन पूरे नाम पर आते हैं कि इसका पूरा नाम जो अपन ने लिखा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये कैसे बना। तो देखो यहाँ से लिखा है डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरो का मीनिंग होगा हमारे पास क्या? दो क्लोरीन, एक ये वाला एक ये क्लोरीन हो गया। डाइफेनिल, डाइफेनिल का मतलब दो फेनिल रिंग हो गई हमारे पास, एक ये है एक ये हो गई। ट्राइक्लोरो फिर से तीन क्लोरीन हमारे पास यहाँ से ये हो गए और एथेन है दो कार्बन की रिंग है, ये दो कार्बन हो गए और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार हमारे पास क्या बना है? डीडीटी बना है। डीडीटी के उपयोग देखते हैं कहाँ कहाँ इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में फसलों पर किया जाता है। कीटनाशक के रूप में फसलों पर किया जाए तथा मक्खी मच्छर खटमल जो आदि को मारने में किया जाता है। यानी कि हमारे फसल में जो भी कीटनाशक कीट लगे हैं उनको मारने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दुष्प्रभाव देखते हैं कि डीडीटी फसलों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। यानी फसल पर डीडीटी जाएगा, वो हमारे शरीर में पहुंचेगा तथा यह हमारे शरीर में एकत्रित होकर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है तथा यह कैंसर जन्य होता है। यानी कैंसर को भी ये क्या देता है? जन्म देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है बीएचसी। तो बीएचसी का पूरा नाम होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमन नेम। अब बनाते हैं कैसे हैं वो देखते हैं। तो जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बीएचसी बनता है। यानी बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन बीएचसी या बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। देखते हैं आगे। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से, वही सूर्य के प्रकाश यानी एच न्यू दिया हमने, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है यानी पाई बॉन्ड है ये दिख रहा है हमारे पास। ये पाई इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और इनकी जगह पर हमारे पास क्या जुड़ जाएंगे? हर एक कोने पर क्या जुड़ जाएगा? Cl कनेक्ट हो जाएगा। सभी जगह पर क्या जुड़ जाएगा? Cl। जैसे ही सभी कोनों पे Cl जुड़ेगा तो हर एक कोने पे क्या जुड़ गए? Cl जुड़ गए और अंदर का जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अंदर का जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला बन के आया इसका, वो फॉर्मूला बनेगा C6H6Cl6।
यानी कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों किस मॉलिक्यूल आएंगे? 6 आएंगे, इसलिए इसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं। हम्म, इसका दो नाम और व्यापारिक नाम अगर देखें तो गेमेक्सिन और लिंगडेन भी इसके क्या है? नाम है। आगे बढ़ते हैं। इसके उपयोग डीडीटी के समान ही है और दुष्प्रभाव भी डीडीटी के समान ही है। अगला आता है फ्रियोन। तो फ्रियोन को बनाने की विधि, उपयोग और दुष्प्रभाव लिखिए। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियोन कहते हैं। यानी कि क्लो मेथेन लेना है या एथेन लेना है, उसके क्लोरीन भी आना चाहिए और फ्लोरीन भी, दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं कार्बन के साथ तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम तो हमारे पास हो सकता है CF2Cl2, ये हमारे पास क्या है? फ्रियोन का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब इसको कैसे बनाते हैं? तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराने पर फ्रियोन बनता है। यानी कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया SbF3 यानी एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएं। है ना, उपस्थिति किसकी देना है? तो SbCl5 की क्या देना है? उपस्थिति। देखते हैं रिएक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंटीमनी फ्लोराइड यानी SbF3, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5। अब देखते हैं, देखो फॉर्मूला हमें क्या बना के आना है? CF2Cl। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने CF2Cl। मेरे पास फ्लोरीन कितने हो गए? यहाँ से 2। तो फ्लोरीन को बैलेंस करना है, हमारे पास टोटल फ्लोरीन कितने? 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके आगे क्या लगाया? 2 लगाया। जैसे ही इसके आगे 2 लगा तो फ्लोरीन कितने हो गए? 6 हुए। तो फ्लोरीन को 6 करने के लिए मैंने फ्रियोन के आगे भी क्या लगा दिया? 3 लगा। तो 3 दूना कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखते हैं, जैसे ही 3 आगे लगा, कार्बन की संख्या के आगे भी कार्बन टेट्राक्लोराइड के आगे भी मैंने 3 लगाना पड़ा, क्योंकि कार्बन इधर 3 हो गए तो इधर भी कितना करना पड़ेगा? मेरे को 3 करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं यहाँ से हमारे पास? जैसे आगे 3 लगा तो 12 हो गया, 12 हुआ तो इधर कितना हो गया? 6 हो गया। बचे कितने? 6 Cl और बच गए हमारे पास। इधर से Sb2 बचा, तो 2Sb ऐसा कैसे लिखा मैंने? आगे बढ़ने पर मेरे पास Cl3 है, तो 2 आगे लगा इसलिए उसको हाफ किया तो क्या आ गया? Cl3। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? SbCl3। देखते हैं इसके उपयोग। कि रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में शीतलन का कार्य करता है। यानी जो भी हमारे पास ठंडे करने वाले उपकरण होते हैं उन सभी में शीतलन यानी ठंडा करने का काम फ्रियोन करता है। तथा सौंदर्य सामग्री जैसे परफ्यूम, नेल पॉलिश आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके दुष्प्रभाव। यह निष्क्रिय होने के कारण वायुमंडल में लंबे समय तक उपस्थित रहता है तथा वायु के साथ यह क्षोभ मंडल में पहुंच जाता है तथा वहां से ओजोन परत को क्षय करता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया न। हमारे जो सूर्य के प्रकाश में से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने वाली जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर में, उस लेयर को एक उसका नाम है ओजोन लेयर, उस परत को क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? तो फ्रियोन इसको क्या करता है? नष्ट करता है। ऐसे हम। थैंक यू।